प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में हमारा यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। तो नए साल में दूसरे रविवार में अपन आए हैं, तो आज रविवार का विशेष संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु पिताजी आपको धन्यवाद करते हैं। कई साल पूरा हमको बचाए हैं। नए साल में प्रभु हम दूसरे रविवार में दूसरे सप्ताह हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू के नीचे तेरे दास को तेरे लहू से स्नान कीजिए, स्नान करवाइए। हे प्रभु जी, विशेष रूप से तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर चुका दे। तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह हमारे व्यवहार कैसे है वचन के रोशनी में हमारे जीवन को हम परीक्षा करने की, सुधरने की, मन परिवर्तन होने की अनुग्रह दीजिए। और हे प्रभु जी, प्रभु भोज में योग्य पवित्रता से हम आगे बढ़ने की अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में प्रार्थना सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाश प्रभु के जीवन में दे, आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, अपन सीधा सीधा वचन में जाए। आज का मूल वचन यूहन्ना की सुसमाचार पत्र, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय देखो 7वां वचन से देखेंगे। 7वां वचन, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यीशु मसीह का सेवकाई का काल, यीशु मसीह सिर्फ कितने साल सेवकाई की है धरती पर? 3.5 साल, जस्ट 3.5 ईयर। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की, लेकिन उस समय हजारों लाखों का मन को फेर दिए हैं उन्होंने परमपिता के राज्य की ओर। यानी यीशु मसीह ने एक वादा यहाँ पर बता रहा है, एक वादा कर रहा है चेलों को देखकर और लोगों को, उनके पीछे जो ओले रहे चेलों को और लोगों को देखकर वादा, एक बात बता रहे यीशु मसीह। यहाँ पर एक दुख का बात है और एक आनंद का बात, दो है। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 7वां वचन जो है, इसमें दो विचार यहाँ पर है, एक दुख के और एक आनंद संतोष का। दुख का बात तो ये है, यह कह रहा है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह ने जा रहा है, यीशु मसीह ने जा रहा है। कहां पर जा रहा है? इस धरती को छोड़कर। कहां से कहां तक? इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में परमपिता के बाई तरफ बैठने के लिए जा रहा है, इस धरती को छोड़कर। इसका मतलब जब तक यीशु मसीह के पीछे चले हैं चेले या शिष्य लोग, और यीशु मसीह के निकट जो है उनके माता जियाँ मरियम और जैसा मगदलेनी मरियम, जो ऐसा लोग हैं, देखिए प्रियो, मार्ता, सभी लोगों का मन दुख है। वो लोगों का मन बहुत दुख से है। अरे इतने साल अपने से यीशु मसीह ने मिलके है, इतने दिन, बहुत सारे दिनों से यीशु मसीह के साथ अपन चले हैं, यीशु की बातें सुने हैं, उनके वचन सुने हैं, उनके चंगाई चमत्कार जो अपने आंखों से देखे हैं, का प्रेम, विशेष रूप से उनका प्रेम, उनकी दया, उनका शांति अपने बीच में। तो अब यीशु मसीह अचानक चले गए तो कैसा? उनका दिल पूरा कैसा है? दुख से है। तब वो एक वादा दे रहा है, मैं जाना तो देखो, क्यों यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। किसको? सहायक।
यीशु मसीह स्वर्ग में जाना इसीलिए आवश्यक है कि सहायक को धरती पर भेजने के लिए। हालेलुया, ये है असली ध्यान। क्या यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग में चल के किनको भेजा है? सहायक। सहायक इसका मतलब सहाय करने वाला, सहायता देने वाला, मदद करने वाला है, यानी सहायक। सहायक सहायक इसका मतलब अपने पास, अपने साथ रहकर अपने को मदद करने वाला, सहायता देने वाला। सहायक को यीशु मसीह भेजेंगे, मैं भेजूंगा। अगर यीशु मसीह स्वर्ग में ना जाए तो सहायक न आए। अरे सहायक आके क्या करता है? सहायक को किनके पास रहने के? मैं तुम्हारे पास रहने के, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हारे पास, अपने लिए, मेरे लिए। सब लोग अपन ये वादा को स्वतंत्र करना, मेरे लिए सहायक धरती पर आया, तुम्हारे, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए सहायक को धरती पर भेजा है, सिर्फ मेरे लिए। हालेलुया। तो ये सहायक का मतलब कौन है? सब लोगों को मालूम ही होगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो वादा जब किया है क्रूस यज्ञ में जाने से पहले, यीशु मसीह कुछ दिन पहले ये वादा की है। उसके बाद यीशु मसीह ने मर गए हैं, मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा उठे हैं और 40 दिन शिष्य लोगों को दिखाई दी और उनके बीच में और रहकर कैसे सेवकाई करना, बहुत सारे विषय बातें उनको बताया है। बाद में स्वर्ग में चले गए और पेंतेकोस्ट के दिन, रविवार के दिन, पेंतेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उतारा है। हालेलुया। यही सहायक है, सहायक। तो 8वें वचन में देखिए, ये सहायक को परमेश्वर इसीलिए भेजा, यीशु मसीह इसीलिए भेजा है कि और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुद्धर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, वह आकर संसार के बारे में, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में अपने को क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। इसका मतलब अपने बारे में जवाब देने का उत्तर नहीं। क्या तुम पवित्र है? हाँ मैं पवित्र हूँ, वो कोई बोल सकता है। क्या तुम धार्मिक है? हाँ मैं धार्मिक, कोई बोल सकता है। क्या तुम न्याय है? हाँ मैं न्याय हूँ, कोई बोल सकता? नहीं 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 नहीं, कोई वैसा नहीं है। क्या तुम संसार में नहीं है? नहीं, संसार में ही। तो संसार, पाप, धार्मिकता और न्याय, ये चारों के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने हृदय पर सवाल पूछता है, जो अपने पास कुछ उत्तर नहीं रहेगा, कुछ भी उत्तर नहीं रहेगा, है या नहीं? अभी पिछले साल 2025 हो गया, अभी 2026 नए साल में अपने हैं और एक रविवार तो हो चुके हैं, दूसरे रविवार में अपन है। तो प्रभु में मेरी प्रिय, दूसरे रविवार में, गई रविवार से रविवार तक पूरा सप्ताह 7 दिन हो गए। तो ये सप्ताह में कितने बार अपन छू गए? कितने बार प्रार्थना कम कर, कितने बार प्रार्थना से दूर है, कितने प्रभु की स्तुति से दूर है, कितने बार यीशु मसीह की सेवकाई से दूर है, कितने बार यीशु मसीह के काम को घृणा की। इसका मतलब यीशु मसीह के काम को कीमती समय ना दी है। बताइए, मतलब बोल नहीं सकते, हमको याद नहीं, पास्टर जी ऐसे बोलते। जहाँ जहाँ पर संसार की अभिलाषा में जब अपन फंसे हैं, पाप की अभिलाषा में, शरीर की इच्छाओं में जब अपन भटक गए हैं, जब अपन धार्मिकता के बिना अधर्म को प्रेम किए हैं, और जब अपन न्याय के बिना अन्याय को अपन मदद की है, ये सारे पापों को पवित्र आत्मा परमेश्वर याद दिलाता है, स्मरण करता है। तेरे मन के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर ये शक्ति, चेतावनी देता है, सावधान देता है, संसार के बारे में, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को, सहायक को धरती पर भेजे नहीं, तो तुम्हारे पाप किस कौन दिलाता? तुम्हारे पाप तुमको स्मरण में कैसे आए? बताइए। सोमवार को क्या किया है तुम? तो याद करना है क्या किया, क्या किया। मंगलवार को क्या किया? मंगलवार तो कुछ नहीं किया।
बुधवार को क्या किया है? बुधवार बुधवार क्या कौन से बातें तुम्हारी जीभ से निकली हैं? कौन सी बातें तुम्हारे कान से सुने हैं? क्या चीज तुम्हारे आंखों ने देखे हैं? बताइए, बोलो तो याद में नहीं है। तो याद दिलाने वाला, स्मरण करने वाला एक है, उसका नाम है पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक। ये सहायक को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, मेरे लिए आया है, तुम्हारे लिए है। अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरा है और मेरी है, तो स्वतंत्र करना है प्रतिज्ञा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरा है। ए पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे अंदर जो संसार की अभिलाषा है, संसार की जो चाल चलन है, उसे हटा दे, उसे बांध दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। संसार की अभिलाषा से नहीं, स्वर्ग की अभिलाषा से मैं चाल चलना चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रभु जी, पाप नहीं, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक नियम, आत्मिक जीवन के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और धार्मिकता को मैं प्रेम करता हूँ, अधर्म को मैं घृणा बैर करूंगा। प्रभु जी, ये है असली बात। और जहां पर अन्याय हो रहा है, मैं अन्याय जहां पर हो रहा है वहां पर मैं खड़े होकर अन्याय करने वालों को मैं उनके विरोध में उठता हूँ और न्याय के लिए मैं लड़ूंगा, न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। ऐसे जो स्थिति है आत्मिक जीवन में, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर चलाने का चाल चलन स्थिति है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद पहले बताता है यीशु मसीह ही परमेश्वर है और यीशु मसीह बिना कोई उद्धार करता नहीं। यीशु मसीह की पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा हो सकता है और यीशु मसीह अकेला अपने को नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जाता है। ये सत्य पहले बताने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर के मदद बिना कोई उद्धार में नहीं आते। उद्धार में आए तो उद्धार में आए, कोई यीशु मसीह झूठा बोल के नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे खा रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को दूर रखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को दूर रखते हैं और ये है उनकी मन की बातें करते हैं, उनकी मन की बातें करते रहते हैं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, तो प्रभु में मेरी प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये साल पूरा अपने पास रहने के लिए आए हैं। अगर तुम बुलाए तो आए और तुम्हारे जीवन को सुधारता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर? अपने जीवन को सुधारता है, आत्मिक जीवन में उन्नति देता है, यीशु मसीह के स्वरूप में अपने को बदलता है। और क्या लाभ है पवित्र आत्मा परमेश्वर से अपने को? ये लाभ है, नीचे देखिए, देखो ये लाभ है। 8वां वचन पढ़े ना, और देखो 9 और 10 का वचन देखो। और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखेंगे। न्याय के विषय में देखिए 12, देखिए यही क्या अध्याय, देखिए वरना समाचार बताइए 16 अध्याय 13 वचन, 16 और 13। 16 पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा होने वाला आत्मिक लाभ फायदा यह है कि 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो खुद सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया हालेलुया। आने वाली बातें, भविष्य के बारे में बताएगा और भूतकाल के बारे में भी बताएगा, वर्तमान 3 काल के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को इसीलिए भेजा है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपन यीशु मसीह में फलवंत होने के लिए और भविष्य को जानने के लिए। भविष्य में क्या होने वाला है? सत्य का आत्मा जब आएगा, उन्होंने सत्य का सारा मार्ग, क्या बोला है? सत्य का तब सब सत्य का मार्ग, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब संपूर्ण सत्य क्या है? परिपूर्ण सत्य। इसका मतलब जहां जहां पर सत्य है वो संपूर्ण नहीं, परिपूर्ण नहीं, असंपूर्ण है। पूरा सत्य वहां पर नहीं। पूरा सत्य तुम्हें समझना है तो सिर्फ एक पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। उन्होंने अपने कहां ले जाता है?
सत्य में से यीशु मसीह का मैं हूँ मार्ग और सत्य जीवन यीशु मसीह में लाता है, यीशु मसीह में छोड़ता है। जुड़ने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद वो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को और एक सत्य बताता है, वचन का सत्य। हालेलुया। कौन सा? वचन का सत्य में अपने को ले जाता है। वचन का सत्य, वचन का सत्य। बहुत लोग बपतिस्मा तो ले रहे, लेने के बाद कौन सी शिक्षाएं, कौन से वचन सत्य है, कौन सा उपदेशक क्या बोल रहा है, उपदेशक की बातें सुन रहे, उपदेश सुन रहे हैं, वचन सुन रहे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे मीठे मीठे बातें बोलकर चले जा रहे। नहीं तो जो सुने हुए वचन को ध्यान कर रहे हैं, बेरे कलीसिया के जैसा। बेरे कलीसिया के अंदर ऐसे विश्वास है, पौलुस और तीतुस, पौलुस ने सीलास चलकर, पौलुस ने जाके समाचार या सॉरी पौलुस से आकर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उपदेश देने से बेरे कलीसिया के लोग ये कहते हैं, अरे पौलुस तो बताया अभी तक संदेश, वो संदेश बातें पूरा जैसा शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा है कि नहीं? पहले शास्त्र में उनका संदेश को परीक्षा करो। पौलुस को संदेश को शास्त्रों में परीक्षा कर रहा है, ये है उनकी उच्च स्थिति बेरिया कलीसिया। हालेलुया। तो उस प्रकार की स्थिति अपने अंदर रहना है, उस प्रकार की स्थिति अपने अंदर रहना चाहिए, अपने अंदर रहना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को सत्य से सर्व सत्य, संपूर्ण सत्य में ले जाने के लिए। इसका मतलब और एक बात यह है, और सत्य में, संपूर्ण सत्य में ले जाए, इसका मतलब झूठा से तुम्हें दूर करेगा, झूठा को तुमसे दूर बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अपन देख सकते हैं दूसरा थिस्सलुनी पत्री, दूसरा थिस्सलुनी पत्री, दूसरा अध्याय 8वां वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? देखो, और जब तक तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक, मुंह की फूंक का मतलब कौन है? और कोई नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को कैसे बनाए? शरीर आए, हड्डियां मांस पूरा आए, लेकिन अंदर सांस नहीं। तब परमेश्वर खुद आदम को उनके हाथ में लेकर उनके नाकों में श्वास की फूंकने से पवित्र आत्मा आदम में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जीवात्मा है, कैसा है? हाँ, यहाँ पर एक जीवात्मा है। वहां पर जैसा पहला आदम उनकी पत्नी हव्वा के लिए फल खाए है, उसी प्रकार आज इस अंतिम दिनों में यीशु मसीह अपने मानव जाति, उनके लिए, भली पत्नी के लिए क्रूस पर मर चुके हैं। हालेलुया। जीवन में कभी भी हो नहीं सकता, लेकिन हुआ है। यीशु मसीह अपने लिए वहां पर यीशु मसीह अपने लिए कर रहा है। तो प्रभु में मेरी प्रिय, पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए भेजा गया है कि अपने को झूठ से सत्य में ले जाने के लिए। यीशु मसीह का मुंह का फूंक है। कौन है? मुंह का फूंक है। तो ये झूठा से अपने को बचाता है। झूठा का मतलब वचन की विरोधी शिक्षा, वचन का विरोधी शिक्षा झूठा है या नहीं? वहां पर इसलिए वो अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखो क्या कर रहा है? दूसरा थिस्सलुनी पत्री, दूसरा अध्याय 9 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। शैतान का बेटा निम्रुद आ रहा है। निम्रुद ने और शीघ्र कुछ दिनों में पूरे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, सारे धरती पर 10 राज्यों का, 10 देश के राजा का सरकार आएगा। तब शैतान का बेटा निम्रुद ने आएगा। ये अधर्म का नाश करने वाला पुरुष इनको रोक रहा है, परमेश्वर की मुंह का फूंक। इसका मतलब
अधर्म का पुरुष को रोक रहा है परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का मुंह का फूंक कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको रोक रहा है। तो सिर्फ समय बहुत कुछ कम है, बहुत कुछ ही समय है अपना जीवन, अपनी जिंदगी सुधरना है। तो जो अधर्म को काम नहीं देता, जो अधर्म को काम नहीं देता, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के बादल, पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल के नीचे चल रहा है। जो झूठे को काम देता है, अधर्म को काम देता है, पाप को, संसार को, अन्याय को काम देता है, वो और पवित्र आत्मा परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर की हाथ में आए नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में नहीं आया है। और झूठ को ही पसंद करता है, झूठ को ही पसंद करता है। वचन का, सत्य का मतलब जानते नहीं, बोलने से सुनते नहीं। इसका मतलब जो स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह अपने लिए भेजे हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर को ये अश्रद्धा कर रहा है। इतना बड़ा पाप है, बहुत बड़ी पाप है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी अश्रद्धा नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर बिना अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते नहीं, यीशु मसीह के जैसे संपूर्ण होते नहीं। और झूठे शिक्षण से, अधर्म से सच्ची के, सब सच्ची का मार्ग उन्होंने दिखाया, सब सच्ची का मार्ग। इसका मतलब कुछ मार्ग में असत्य है, झूठ है, तो वो झूठा से, वो अधर्म से अपने को बचाने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा अभिषेक के साथ में दीजिए प्रभु जी। और आखिरी में एक बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर है तो अपन सत्य की खान दिए, सब कुछ सत्य के अनुसार चाल चल रहा है और काम भी कर रहा है, तो अंत में अपने को एक महिमा मिलेगा। देखिए अंत में एक महिमा मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन देखो। 15 वचन, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। और जो दासीन तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देगा और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जल देंगे, ये आग में जला देंगे। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर ने, देखो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन। तो यहाँ पर बुलाए हुए लोग 14 वचन से अपने को मालूम होता, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जाय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए गए, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है। देखिए, और बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, विश्वास योग्य है। तो देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर अपने को बुलाया है कि, क्यों बुलाया है? अपनी बुलाई बहुत ऊंची की बुलाई है, अपनी बुलाई बहुत ऊंची की है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर कह रहा है, तुम्हारी बुलाई देखो, तुम्हारी शक्ति देखो, तुम्हारा सामर्थ्य को देखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सामर्थ्य। लेकिन आजकल उनकी शक्ति और सामर्थ्य को देख रहे ही नहीं है यहाँ प्रिय। तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन में, 17 और 15 में ये कह रहा है कि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं और विश्वास योग्य है, उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए तो अपना यीशु मसीह, अपना परमेश्वर स्वर्ग में खाली नहीं गए, खाली समय का व्यर्थ परमेश्वर कभी नहीं करेगा। क्रूस यज्ञ में उनका प्राण दे दिए हैं और फिर स्वर्ग में चलकर पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक को भेजा है। आजकल सभी लोग सहायक मदद को नहीं मांग रहे, सहायक परमेश्वर की पवित्र आत्मा शक्ति को नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पा रहा है। क्यों प्रिय? इसलिए बोला है, मरियम के ऊपर जैसा परमेश्वर का अनुग्रह है, उसी प्रकार अपने ऊपर जीवन में भी आनी चाहिए।
तब अपनी सेवक अपनी आत्मिक जीवन में कुछ न कुछ उपहार मजदूर मिलेगा स्वर्ग में जाने के बाद। स्वर्ग में जाने के बाद तुम्हें उपहार कुछ चाहिए, उपकार होना है, तो तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर के पंखों के नीचे, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन में रहनी चाहिए। यीशु मसीह की मुंह का फूंक, हालेलुया। अगर अपन सांस नहीं लिए तो जिंदा नहीं रहते, मर जाते। अगर यीशु मसीह कैसा श्वास ही यीशु मसीह है, तो जब तुम यीशु मसीह का श्वास लेगा पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्ति, और तब तुम बलवंत बने, शक्ति से भी बने, बल से, शक्ति और सामर्थ से भरते हैं। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर रहकर अपने को संपूर्ण सत्य में ले जाता है, और जैसा अपन चुने हुए हैं उसके चुने हुए हर एक बात से अपन नम्र रह सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दूर मत करो, इस नए साल पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। सब सत्य मार्ग में जाएंगे, एक सत्य, सब सत्य के मार्ग में अपन जाएंगे तो ढूंढेंगे सहायक अपने बीच में। पहले उन्होंने आकर अपने संसार और पाप और न्याय के बारे में, संसार के बारे में, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में अपने पापों को स्मरण करवाएगा। उसके बाद यीशु मसीह पैदलों से स्नान करके तंबू में प्रवेश कर उस प्रकार के बड़े पवित्र परमेश्वर सबको देगा। आमीन। संदेश प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर और शक्तिमान प्रभु, विशेष रूप से इस रविवार के दिन तेरे उत्तम भलाई वचन के द्वारा जो बात किए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, यीशु मसीह अपने सुंदर प्रभु जी तेरी उत्तम वादा को आप निभाए है। हाँ प्रभु जी, हे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर बिना कोई भी पाप के बारे में और यीशु मसीह संसार के बारे में, न्याय के बारे में कोई भी जानते नहीं। तेरी उत्तम वचन, बड़ा ही वचन के द्वारा हमारे से बात की, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति पाने का अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा से हम सत्य मार्ग में, सबका सत्य मार्ग में चलने का अनुग्रह, तुम्हारी विशेष सुनाई के अनुसार हम चलने का अनुग्रह। यीशु मसीह शैतान के सारे कामों को यीशु मसीह के नाम में हटा दे रहे प्रभु। आपको धन्यवाद करते गए रविवार तक तुम बहुत सारे पाप की शरीर और आत्मा और प्राण के जो पाप है तुम्हारे पवित्र लहू से यीशु शुद्ध करो। तुम्हारे चरण पकड़ कर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए हमारे लिए, मेरे लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजा, तेरे मुंह की फूंक से मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, सत्य में रहने की, सत्य में खड़े होने की, और झूठे शिक्षे में उनका मन को फेरने का अनुग्रह मुझे दीजिए। यीशु से पहले तुम्हारे पवित्र पाप को क्षमा करो। रविवार तक प्रार्थना बंद करे, प्रार्थना नहीं की, स्तुति नहीं की, धन्यवाद नहीं किए प्रभु, बहुत सारे बद्धों में छुप गए। तेरे पवित्र लोग के नीचे तेरे रोज से हमारे पापों क्षमा करो। यीशु से पापों क्षमा करो। अपने पापों के बारे में क्षमा मांगे, यीशु मसीह क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए हैं। तो यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार का अधर्मता और अशुद्धता से पवित्र बनाते विश्वास योग्य प्रतिमा है। यीशु मसीह तेरे लहू से, पवित्र लहू से शुद्ध करे है। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह पवित्र लहू से हम पापों को क्षमा करे, इसलिए तो हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते। जितना भी संदेश न सुने, हर एक अंदर का वचन का फल फलो प्रभु। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारी हे प्रभु अनुग्रह से तुम्हारी सहायता से हम साल और तेरे दूसरे आगमन तक चाल चलने का अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी सी प्रभुज में हम जाने वाले हैं प्रभु, तेरे प्रभुज में हम योग्य पवित्रता से भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।